हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल पोस्ट के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सहायक अनुदेशक के पोस्ट के बारे में, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। चूंकि मैंने जैसे ही फाइल एरिया निरीक्षक के पद के बारे में जॉब प्रोफाइल बताया था, ठीक है, फाइल एरिया निरीक्षक के, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर सहायक अनुदेशक के बारे में भी बता दीजिए। तो आज मैं इसका कंप्लीट आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप और पदों के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के जॉब प्रोफाइल अपलोड किए जा चुके हैं और फाइल एरिया निरीक्षक के भी अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत जल्द मैं जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है उसका एक ही वीडियो में सारा चीज़ लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जहाँ तक बात है जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है? आपका बिहार एसएससी। ठीक है, बीएसएससी। ठीक है, बीएसएससी आपको रिक्रूट कर रही है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। और किस संस्था में आपकी भर्ती हो रही है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग में, जो बिहार सरकार के अंतर्गत है, इसमें आपकी नियुक्ति होगी। आपका पद जो है वो क्लर्कियल टाइप का पोस्ट होगा। ठीक है, मतलब ग्रुप सी का ये पद है। ठीक है, टंकन मतलब टाइपिस्ट। काम आपका बहुत एडवांस काम है जो हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ तक पोस्टिंग की बात है और ट्रांसफर पोस्टिंग और कंट्रोल की बात है कि आप पर कंट्रोल कौन रखेगा। तो आप नियुक्ति के बाद, ठीक है, नियुक्ति के बाद आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहीं से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग और कंट्रोलिंग की बात रहेगी। तो ज़्यादातर आपका जो मतलब स्थानांतरण वगैरह है पटना मंत्रिमंडल सचिवालय के आसपास में ही होगा और जिला कार्यालय भी होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय के जिला कार्यालय भी होते हैं, वहाँ भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि पटना के आसपास ही आप रहेंगे, पटना में ही रहेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल कौन करेगा? आपका मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग आपको कंट्रोल करेगा। ये स्टेट लेवल का कैडर है तो डेफिनेट रूप से स्टेट में कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आप पटना में ही रहें। ठीक है, लेकिन इस पद के लिए आपको टंकन की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, टंकन की जानकारी होना चाहिए। +2 तो आप हैं ही, साथ साथ 10+2 के अतिरिक्त आपको टंकन की जानकारी होगी, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कंट्रोल कौन करेगा, आपको रिक्रूट कौन करेगा, ये भी समझ गए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं सैलरी का। तो सैलरी आप लोग को मालूम है कि ये जो पद है लेवल 4 का पद है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत मतलब अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें इंटर लेवल सेकेंड में जितनी भी वैकेंसियां आई है, ठीक है, उसमें लेवल 2 के पोस्ट, लेवल 3 के पोस्ट और लेवल 4 के पोस्ट जो कौन कौन से हैं इसके बारे में डिटेल बताया है और साथ साथ इनकी सैलरी के बारे में भी डिटेल बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा, काफ़ी आपको पोस्ट प्रेफरेंस में मदद करेगा। और दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस में मदद कौन करेगा? आपको टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले वीडियो। ठीक है, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, इसे जरूर देखिएगा। तो आपको बात कर ले 6th पे कमीशन के अनुसार, तो 2400 ग्रेड पे में रखा गया है और 37 पे कमीशन के अनुसार आप चौथे लेवल पर है। आपका जो पे बैंड होगा वो 25,500 से 81,100 के बीच होगा। मतलब आपका बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है? 25,500। इस 25,500 पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर आपको आवास उपलब्ध कराया जाता है तो आवास तो मिल ही जाएगा। अगर आवास नहीं मिलता है तो एक और अलाउंस इसमें जुड़ जाएगा जिसको कहते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपको अभी सैलरी की बात कर ले तो लगभग 45,000 के आसपास में आपको सैलरी बनेगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि 10% डिडक्शन होता है आपका बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का। तो कुल मिलाकर आपके हाथ में लगभग 42,000 40,000 के आसपास में, 40 से 42,000 के आसपास में आपको इन हैंड सैलरी आ जाएगा। तो स्मार्ट सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। शहर में आपको रहना है, ज़्यादातर पटना में ही रहना है। ठीक है, पटना में रहिएगा तो अलाउंस भी ज़्यादा मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। उसके बाद HRA ज़्यादा मिलेगा और अलाउंस भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सैलरी है, स्मार्ट सैलरी है आपका। प्रमोशन का स्कोप यहाँ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप अनुदेशक हैं, सहायक अनुदेशक हैं, तो बढ़िए सहायक अनुदेशक बनेंगे 10 साल पर। ठीक है, 10 वर्ष लग जाएगा इसमें। और उसके बाद बढ़िए सहायक अनुदेशक UDC श्रेणी में आएंगे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है, ग्रेजुएट नहीं है तो आप UDC श्रेणी में नहीं आएंगे। आपको MSCP और SCP का लाभ मिल करके आपका प्रमोशन का वहीं पे आपका प्रमोशन सैलरी के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, MSCP और SCP के आधार पर बढ़िए आपका UDC श्रेणी में तभी आएंगे जब आप ग्रेजुएट लेवल होंगे। तो आपका प्रमोशन का यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है, प्रमोशन के कोई परफेक्ट पिरामिड भी उपलब्ध नहीं है कहीं पे। तो मतलब एक ये कुछ लोगों से बात करने के बाद ये बताया गया है कि इसका पिरामिड इसी तरह चलता है। तो मैंने आप लोगों को ये एक अनुमानतः मैंने बताया है। ठीक है, तो ये पिरामिड आप देख लेंगे प्रमोशन का। हालांकि प्रमोशन का इसमें ज़्यादा कोई खास स्कोप नहीं है। ठीक है,
काम की फैसिलिटीज़ की बात करें तो आवास आपको मिलेंगे, अगर आवास नहीं मिलेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैजुअल लीव जो बिहार सरकार के अनुसार होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में 12 होते हैं, कहीं-कहीं 16 होते हैं, तो जैसा होगा वहाँ आपको अलाउंस मिलेगा। ये अर्न लीव की और मेडिकल लीव के भी सुविधाएँ हैं, प्रदान हैं, ये भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएँ आपको बिहार सरकार के द्वारा जो मिलती है, बिहार सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं, वो सभी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। यहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात कर लें, तो कार्यक्षेत्र में पटना ज़्यादा संभावनाएँ हैं और जिला कार्यालय भी कभी-कभी आपकी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा संभावनाएँ पटना सचिवालय राजभाषा विभाग में ही होती है। हालाँकि राजभाषा विभाग जो है ये आपको प्रत्येक जिला में भी होता है, ठीक है? प्रत्येक जिला में भी होता है और आपको मालूम होना चाहिए कि यही राजभाषा विभाग के अंतर्गत ही जो हिंदी टिप्पण की परीक्षा होती है सभी कर्मचारियों, ऑफिसर्स वगैरह का वही डिपार्टमेंट के द्वारा ली जाती है, राजभाषा विभाग के द्वारा, ठीक है? जिसमें पास करने के बाद, हिंदी टिप्पण पास करने के बाद ये आपका क्या करते हैं ऑफिसर्स और जितने भी कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन निर्धारित होता है। तो ठीक है, तो ये राजभाषा विभाग जिला कार्यालय में भी होती है, तो आपको पटना या फिर कहीं भी आपको जिला कार्यालय में नियुक्ति मिलेगी, ठीक है। पटना के अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय के अतिरिक्त जिला कार्यालय में भी आपकी वो नियुक्त किया जा सकता है। कार्य की बात करें तो राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं ये। राजकीय साहित्य का हिंदी अनुवाद, ठीक है, गजेटियर का प्रकाशन, कानूनी पुस्तकों का अनुवाद का कार्य भी इन पर होता है। हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए मार्गदर्शक साहित्य निर्माण प्रकाशन सब में सहयोग करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का संकलन, उसका निर्माण, उसका प्रकाशन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा कार्यालयों में प्रचार करते हैं इसका, ठीक है। काम काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क है इनका। सरकारी सेवाओं की में नियुक्ति, संपुष्टि, प्रोन्नति में ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिंदी के स्थान निर्धारित करने का भी कार्य होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हिंदी टिप्पण की परीक्षा होती है तो ये उन्हीं के माध्यम से ये सभी होती है, उन्हीं के कार्यालय के द्वारा होता है। सरकारी सेवकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण और परीक्षा का संचालन करना, केंद्र और राज्यों के साथ राजभाषा विषयक समन्वय का कार्य करना, राजभाषा संबंधी सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रदर्शन आदि के आयोजन में सरकार को आपको मदद करना है, ठीक है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी की प्रगति का निरीक्षण भी करना है आपका काम, ठीक है। हिंदी प्रगति समितियों और पारदर्शी समितियों के बीच संबंध स्थापित करने में आपको सरकार को मदद करना है। भाषाई अल्पसंख्यकों के भाषा उर्दू, बंगला, उड़िया में राजकीय साहित्य का अनुवाद और उसका प्रकाशन भी करवाना है। राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन करवाना है। राजभाषा शोध अगर कोई प्रस्तावित है तो उस पर भी काम करना है। विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। तो काम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण काम है और हिंदी के विकास में आपका महत्वपूर्ण काम होगा, ठीक है। तो कार्य भी अच्छे से समझ गए हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सहायक अनुदेशक के सभी तथ्यों को अच्छे तरह समझ गए होंगे आप। अगर फिर भी कोई आपको इसमें डाउट आपका आता है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gsastak.in या फिर store.gsastak.in। और हमारे कोर्सेज के साथ आने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कंपटीशन से संबंधित और जितने भी अपडेट्स होते हैं ये सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर अपलोड होते हैं, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैनल है, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।